हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। आपको डेफिनेशन लिखनी है मॉलिक्युलैरिटी का। एंड सेकंड में आपको बताना है स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच अ बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कि होगा तो वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बट अब क्या कंडीशन होगी कि वो फर्स्ट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मॉलिक्युलैरिटी का डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, कितने नंबर में रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट है, हम उसी को मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसका आप कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, वो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कि इसमें कोई भी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ठीक है ना, विच मस्ट कोलाइड simultaneously to form to bring a chemical reaction। ठीक है ना, is called मॉलिक्युलैरिटी। ज़रूरी नहीं आप ये पूरा लिखें, ये पूरा मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया जिसमें कि कोई चांस नहीं है कि आपके नंबर कट हो। राइटिंग का थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ओके ना। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या देखते हैं इसके? हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अमोनियम नाइट्राइट ले लेते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट जब इसको करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? N2। और इसमें आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ एक, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये आपका यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल ले लो आप हाइड्रोजन आयोडाइड का ले लो। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब आप करोगे तो ये H2 और I2 में ब्रेक होएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल ले लूँ, चलो 2NO+O2 है ना, ये क्या फॉर्म करेगा आपका 2NO2। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 and 1 टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। कौन सा रिएक्शन हो गया ये? ट्राई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो यूनी, 2 हो गया तो बाई, एंड 3 हो गया तो ट्राई। आई होप आप लोग को मॉलिक्युलैरिटी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है जिसमें कि बाई मॉलिक्यूल जो है वो फर्स्ट की तरह बिहेव करेगा। लेट्स सपोज कि एक आपका X है, एक Y है, क्योंकि बाई मॉलिक्यूल है ना। बाई मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? आपके 2 रिएक्टिंग स्पीसीज होने चाहिए, वो फॉर्म जो भी कर रहे हो, सपोज A कर रहे हो, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी एक एक्सिस में होना चाहिए। एक्सिस में होगा तो क्या होगा? उसके कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कारण क्या आपको लगेगा सिर्फ एक ही जो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज है वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं ना। सपोज इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। CH3COO C2H5। हाँ बताओ ये क्या है? सही, इसका क्या नाम है? इथाइल एसीटेट। वाटर के साथ इसको तुम रिएक्ट कराओगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये इसका ही एग्जाम्पल में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो सपोज आपने इसको जब टाइम 0 था, जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, आपने इसको 0.01 मोल ले लिया। ठीक है, इसको आपने 10 मोल ले लिया। 10 मोल लेने का मतलब हुआ कि आपने वाटर को एक्सेस में लिया हुआ है। ठीक है ना,
अब ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था, जब टाइम t कुछ टाइम के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, वाटर में से सिर्फ 0.01 ही तो जाएगा, तो अगर मैं 10 में से माइनस करूँ 0.01 को तो कितना बचेगा, 99 कहाँ से बच गया, 9.99 मोल बच जाएगा। और ये क्या फॉर्म हो रहेगा, 0.01 मोल, 0.01 मोल, है ना। अब आप ध्यान देंगे कि आपका जो इथाइल एसीटेट था वो तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन वाटर आपने 10 मोल लिया था और रिएक्शन के बाद आपका कितना बचा, 9.99, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो 10 के ही बराबर है। तो इसके जो कंसंट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। वाटर का जो आपने लिया था एक्सेस में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ा, 10 मोल हो चाहे 9.99 मोल हो, तो इसके कंसंट्रेशन में बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज़ है जो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व्ड है, दैट इज़ इथाइल एसीटेट। तो ये रिएक्शन आपका है बायोमोलिक्यूल, बट ये बिहेव कैसा कर दिया, यूनिमोलिक्यूलर, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज़ है जो टोटली इन्वॉल्व हो रहा है, वाटर एक्सेस में है, जिसके कंसंट्रेशन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो इस रिएक्शन को एक टर्म दिया जाता है, दैट इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सीधे से एक ये बन जाएगा कि टेकिंग एनी वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन एक्सेस, आप किसी भी एक को एक्सेस में ले लो तो वो बायोमोलिक्यूल के जगह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।